ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचत्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 35। इस सर्ग में सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रि निवास करना, विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। उपास्य रात्रि शेषंतु शोणाकुले महर्षिभिः निशायांग सुप्रभातायांग विश्वामित्रोभिभाषत। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, उठो उठो और चलने की तैयारी शुरू करो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वानिकक्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। उन्हीं की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। अयं शोणः शुभ जलो गाधः पुलिनमंडितः कतरेण पथा ब्रह्मण संतरिष्यामहे वयम्। ब्रह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग इस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। एवं मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पंथा मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरम ध्वानं गतेर्ध दिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददिशुर्मुनि सेविताम्। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। तां दृष्ट्वा पुण्य सलिलां हंग संसारस सेवितां बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भगीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्वरवास परिग्रहं ततः स्नात्वा यथा न्यायं संतर्ण्य पितृदेवताः उत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्यचामृतवद्धविः विविशुर्जाह्नवी तीरे शुभा मुदित मानसा विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विष्टिताश्च यथा न्यायं राघवोच यथार्हतः संप्रहृष्ट मना रामो विश्वामित्रमथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा। भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नद नदीपतिं। भगवन, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः बुद्धिं जन्म गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नामाकरो महान तस्य कन्या द्वयं ग्राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मेरु दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नामना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्यां गंगे यम भवज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत
कन्या तस्यैव राघव। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है उमा नाम से प्रसिद्ध है। अथ ज्येष्ठांग सुराः सर्वे देवकार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रंग वरयामासु रिंगा त्रिपथगांग नदीम। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। तदो धर्मेण हिमवांस तनयांग लोक पावनीम प्रच्छंद पथगांग गंगांग त्रैलोक्य हित काम्यया। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थ त्रिलोक हित कांक्षिणः गंगामादाय ते गच्छन् कृतार्थेनांतरात्मना। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। या चान्या शैल दुहिता कन्यासीद रघुनंदन उग्रं सुव्रत मास्थाय तपस्ते पे तपोधना। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्याओं में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्तांग ददो शैलवर हसुताम रुद्राया प्रतिरूपाय उमांग लोक नमस्कृताम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते ते शैल राजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरितांग श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यदा त्रिपथगामिनी अंगता प्रथमं तात गतिं गतिमतांग वर। तैषासुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। ओ